अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कैनेडियन एस्ट्रोलॉजर सैयद अब्बास किलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं बड़ी एक अहम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों की फरमाइश थी, मुझे कमेंट्स मौसूल हो रहे थे, तो आज मैं पाकिस्तान की सेलिब्रिटी मीडिया की शख्सियत जनाब मोहतरम फ़हद मुस्तफ़ा साहब, एक जाना पहचाना नाम है, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। आज उनकी शख्सियत के बारे में मैं सितारों की रोशनी में अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि वो उनकी सोच का मरकज़ क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनको किस तरह से सोचते हैं, उनके क्या असूल हैं ज़िंदगी के मामलात में, वो किस तरह से बिज़नेस या ज़िंदगी के मामला लेकर चलते हैं। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आप खूब इंजॉय कर सकेंगे। जनाब मोहतरम फ़हद मुस्तफ़ा साहब की शख्स के हवाले से मैं आज जायचा बना के सितारों की रोशनी में आपकी नज़र कर रहा हूँ। तो चले चलते हैं फ़हद मुस्तफ़ा साहब की शख्सियत के हवाले से। तो नाज़रीन, जायचे की मुनासबत से, डेट ऑफ बर्थ की मुनासबत से फ़हद मुस्तफ़ा साहब का ज़ोडिक साइन कैंसर है और इनका जो रोलिंग प्लैनेट है वो मून है। मून के साथ मरकरी लगता है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी ज़ोडिक साइन को एक से ज़्यादा रोलिंग प्लैनेट फेवर कर रहे हूँ। उसके बाद नाज़रीन, जो एलिमेंट है वो इनका वाटर है, जो लकी नंबर है ये 9 बनता है और जो लकी डे है ये फ्राइडे। तो अगर फ़हद मुस्तफ़ा साहब स्टोन पहनना चाहें तो ये एगेट पहन सकते हैं, यानी कि अकीक का पत्थर पहन सकते हैं। तो मिजाज के एतबार से मैं आपको बताता हूँ। अब उनकी नेचर साइन मैंने उसके उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से निकाली है। जो हाथों की बनावट है तो उनके बारे में अपडेट करता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो उनके हाथ जो है, हथेली बड़ी है और उंगलियाँ छोटी हैं, और उसके साथ जो उनका जो राइट हैंड है उसमें मैंने जो जायचे की मुनासबत से सितारों की रोशनी में इंफॉर्मेशन ली है, तो 25% वो उनका फायर से तल्लक है राइट हैंड में, और उसी हाथ में यानी कि राइट हैंड में तो ये पानी से तल्लक है। उसके बाद जो उनका जो लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड उनका 100% जो तल्लक है ये वाटर से है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि इंसान की मर्द का जो हाथ होते हैं लक साइन के मुनासबत से सितारों की रोशनी में, तो राइट हैंड उसका अपना होता है, तो लेफ़्ट हैंड फैमिली का होता है। तो जब फैमिली का जो साइन वाटर आता है तो मैं ये समझ सकता हूँ सितारों की रोशनी में ऐसे लोग अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, बड़े फिक्र रखते हैं, वो नहायत ज़िम्मेदारी के साथ उनका ख्याल रखने वाले और केयरिंग और लविंग शख्सियत के मालिक होते हैं। अब मैं उनकी बातों की तरफ चलता हूँ। तो सोच के मामलात में जो मैं देख रहा हूँ इल्म की रोशनी में, वो फ़ैसले जो अपने हैं वो दिल और दिमाग से करते हैं, और उसके बाद जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो बजाय के ज़्यादा मैक्सिमम अपने आप को खुद मैनेज करके चलते हैं, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि वो जो फैसले कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी उसमें 95% शामिल हाल हो। तो उस मुनासबत से मैं कह सकता हूँ कि ज़िंदगी के तमाम मामलात वो मैनेज करके चलते हैं, तो अपनी बात को फर्स्ट समझते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि उनकी कमज़ोरी के हवाले से क्या चीज़ उनके साइन में आई है, तो उनकी कमज़ोरी अपने वालिदैन के साथ दिल से मोहब्बत करना है, और कोशिश करते हैं कि उनके वालिदैन उनसे नाराज़ ना हो और खुश रहें। तो वालिदैन की मोहब्बत में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये उनका साइन मुझे बता रहा है। और उसके बाद नाज़रीन, मैं देख रहा हूँ कि उनकी तरक्की का जो राज है वो सबसे अहम राज उनके वालिदैन की दुआओं का सिला है। मगर उनके साथ जो उनकी जो दुनिया में मामलात हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो उनके मुकद्दर में नसीब में है वो वालिदैन की दुआएं हैं, जिस वजह से हर मैदान में फतह याब होते हैं। इसके बाद नाज़रीन, बहुत फ़िक्र करने वाले और बड़े ज़िम्मेदार बाप हैं और ख़ावंद हैं और बेटे हैं। बड़े असूल पसंद हैं, सच को लेकर चलते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं, ना तो झूठ खुद बोलते हैं और ना झूठ बोलने वाले को अच्छा समझते हैं। उसके बाद नाज़रीन, खुशामद बिल्कुल नहीं करते और ना ही झूठी तारीफ़ अपनी सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद नाज़रीन,
दोस्त बड़े मुखलस और साफ़ हैं। दोस्तियाँ बड़ी दिल से और बड़ी मोहब्बत से निभाते हैं, बड़ी मोहब्बत से करते हैं। दोस्ती में ना तो खोट या मिलावट रखने पर बिलीव करते हैं, ईमानदारी पर बिलीव करते हैं। दोस्ती के हवाले से हमेशा दोस्तों के काम होने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, अगर कोई प्रमोट हो सकता हो किसी भी फील्ड में, तो उसके लिए ये भरपूर उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद नाज़रीन, लोगों का दुख देखकर उनको तकलीफ़ होती है, कोशिश करते हैं किसी को खुशियाँ बांटें, किसी को अकोमोडेट करें, किसी के लिए कुछ कर सकें, हमेशा लोगों के भले करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नाज़रीन बहुत प्रोफेशनल शख्सियत के मालिक हैं, उस मुनासबत से हर वक्त बेहतर से बेहतर करने का सोचते रहते हैं और जितना भी अच्छा कर लें उस पर मुतमिन नहीं होते, मज़ीद अच्छा करने के लिए कोशिश में रहते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ है, अगर उनके इत्मीनान को कोई ठेस पहुँचाए तो फिर उसमें दिल बर्दाश्ता भी होते हैं, टेंशन भी लेते हैं, फिर वहाँ जाके कंप्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है, मगर माफ़ कर देने की सिफ़त भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है उनकी शख्सियत में। और अब मैं मशवरों में सबसे पहले जो मेन मशवरा है वो ये दूंगा, प्रॉपर्टी की शक्ल में इन्वेस्ट करेंगे। अपना जितना भी पैसे हैं, जितना भी सरमाया है, वो जितना सरमाया आप अपने सरमाए को अगर प्रॉपर्टी की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि घरों की शक्ल में या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो रेंट आउट हो सके, अगर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर आप सेव करेंगे, अपना लेंगे, तो उसमें आपका और आपके ख़ानदान का फ्यूचर मजबूत होगा। इससे बाहर सितारों की रोशनी में मैं आपको मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे मजबूत और सेफ जो आपके पैसे, आपका फ्यूचर है, वो प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेटेड है। तो अगर प्रॉपर्टी के बिज़नेस को आप प्रेफरेंस देंगे तो आप इसमें इंजॉय भी करेंगे और आने वाला वक्त हर लिहाज से आपको इसमें खुशियाँ देगा। कुछ आपको ज़ाती मशवरे हैं मेरे कि सबसे पहले तो नंबर फर्स्ट पे अगर आप देखें तो आप इमोशनल डिसीजन कम किया करें, क्योंकि इमोशनल डिसीजन लेना आपके लिए मुझे कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। अक्सर औक़ात आप उससे डिप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन, ये फ़ाहिद मुस्तफ़ा साहब के लिए मशवरा है कि ब्लाइंड फेथ मत किया करें, क्योंकि ब्लाइंड फेथ करना सम टाइम आपको नुकसान कुछ अच्छा आपके लिए तजुर्बा नहीं रहता। इसके बाद ज़िंदगी के मामलात में मैक्सिमम कंप्रोमाइज़ की कोशिश किया करें। ये आपको इसके लिए मज़ीद दरख्वास्त है कि अगर आप अपना कंप्रोमाइज़ बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने आपके साइन की मुनासबत से जो ज़ायचा बनाया है, तो उस पर आपकी लाइफ पार्टनर का भी साइन अदद में आता है। तो क्योंकि दोनों हाथों का साइन बनाना पड़ता है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड का ज़ायचा बनाएंगे तो उससे अदद निकालेंगे तो फिर लाइफ पार्टनर का भी ज़ायचा सामने आता है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत आपका मैच करता है अपनी लाइफ पार्टनर से। तो कभी कभी उनका मशवरा अगर वो आपको दें तो अगर आप मान लिया करें तो आपके लिए उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसकी सोच अप्रोच भी खालिसन जो फैसले करने का मिजाज है वो दिमाग है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके फ़ैसलों पर कभी कभी अमल करेंगे तो उसमें आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें मेरे लिए मैंने ये सारी बातें इसलिए की हैं कि ये आपको थोड़ा सा मेरा मशवरा था सितारों की रोशनी में। बाकी फ़ाहिद मुस्तफ़ा साहब का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कहीं पर कोई मुताजी नहीं है, और मैं देख रहा हूँ, मेरी दुआ भी है कि कहीं पर भी ना तो मुताजी है उनकी ज़िंदगी में और ना ही कोई परेशानी है। तो बस जो मैंने सजेशन दिए हैं अगर उन पर अमल करेंगे तो मज़ीद अपनी ज़िंदगी को सितारों की रोशनी से खूब इंजॉय कर सकेंगे। और उसके साथ मैं एक मशवरा दूंगा सदक़े के हवाले से। इन सदक़े में गोश्त के साथ चीनी का सदका करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे कमेंट्स में लिखते हैं। मैंने आज आपके हुक्म की तामील करते हुए आपके लिए वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद अगर किसी सेलिब्रिटीज़ के बारे में या किसी शख्सियत के बारे में वीडियो देखना चाहें तो इसी तरह मुझे फिर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं यकीनन आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उस पर अमल करता हूँ। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। पहले की तरह मैं आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।